नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी। माफ कीजिएगा, पिछले स्ट्रीम में थोड़ी सी नेटवर्क का इशू था, लेकिन अब उम्मीद करेंगे कि नेटवर्क जो है बिल्कुल सही चलेगा और आपको स्टोरी के साथ आगे लेकर चलेंगे। तो आपको जिस तरह से मैंने कहा कि आज हम कोयला माता के मंदिर से जो है ये लाइव तस्वीरें लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर हैं। माता का इतिहास और माता के मंदिर का एक रहस्य जो है वो आप लोगों के बीच में साझा करेंगे। इस बीच हमारे साथ यहाँ पर पंडित जी खेमराज जी मौजूद हैं, जिनसे बातचीत करेंगे। और सबसे पहले पंडित जी, आपका स्वागत है लाइव टाइम्स टीवी में। सबसे पहले कोयला माता को नमन, उसके बाद आए हुए लाइव टाइम्स चैनल से महानुभाव, उनको हमारा प्रणाम। तो माता की जानकारी के लिए ये हमारे पास पहुंचे हैं। तो माता का रहस्य तो बहुत पुराना है, राजाओं के समय से ये सिद्ध स्थान यहाँ पीठ बनी हुई है। तो हमारी 58 वर्ष की उम्र है। इतना तो पुराना इतिहास राजाओं के समय से हम बता नहीं सकते, लेकिन कहते हैं कि जब कोलमपुर शहर कलकत्ता से माता को हमारे बुजुर्गों ने लाया तो इस राजगढ़ गांव में रखा। राजाओं का राज था उस समय। तो इस स्थान में प्रतिदिन शमशान घाट में जो तो लाश जलती थी, आदमी मरता था। तो जब माता की हमारे बुजुर्ग लोग पूजा करने लगे तो पूजा करते करते राजा भी हमारे बुजुर्गों के निकट आए। तो उन्होंने पूछा, भाई ये कौन सी माता है, कैसी माता है, कहाँ से आए आप और आप क्या करना चाहते हैं यहाँ। तो राजाओं को हमारे बुजुर्ग ने बताया कि हम कोलमपुर शहर कलकत्ता से आए हैं, हम इस माता को अपने इस आटे के खालडू में छुपा करके लाए हैं। झगड़े की वजह से इसको हम छुपा करके लाए हैं, तो इसको हम यहाँ रखना चाहते हैं। तो राजा ने कहा कि हमारे यहाँ एक संकट का एक ऐसा माहौल है जिस माहौल को आज तक किसी ने जो तो दूर नहीं किया। जी। अगर बात करें पंडित जी, जिस तरह से आपने कहा कि जो राजाओं के समय का इतिहास है, लेकिन आप जो 58 वर्ष की उम्र में है, राजाओं के समय का पूरा इतिहास तो नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी आपकी पीढ़ी जो है पंडिताई में ही यहाँ पर रही होगी। हमने बुजुर्गों से सुना है कि जब राजा ने हमारे बुजुर्गों से बात करी कि ये शमशान घाट में आदमी मरना और ये जलना ये बंद हो करेंगे, तो भगवती ने अपना प्रमाण दिया। तो वो शहर में आदमी मरना बंद हुआ। तो माता ने एक प्रमाण दिया, निकलना बंद कर दिया। और लेकिन प्रमाणिक बात यह है कि माता का स्वरूप ही ये शिला है, बाकी तो मूर्तियां बनाई गई। और 16 जुलाई को माता का एक भव्य मेला होता है, जिसे गलू का मेला कहते हैं। हाँ, तो धीरे धीरे ये स्थान जंगल में बसा हुआ था, लोग आने जाने में थोड़ी मुश्किल होती थी लोगों के आने जाने में। लेकिन आज का जो समय, मंदिर में कमेटी बनी हुई है, हम 3 परिवार पुजारी हैं, अपनी अपनी टर्नों में 10-10 दिन में पूजा करते हैं। और हमारे मंदिर के प्रधान प्यारेलाल गुप्ता जी हैं, सचिव सुनील गुप्ता जी हैं, BL महाजन इसके कैशियर हैं। तो कमेटी बनी हुई है। तो कमेटी की बनने के बाद जो तो मंदिर की अच्छी शोभा बनी हुई है। अब कोरोना काल में कम से कम कोई 2 करोड़ का काम हुआ, जिसमें माता को चांदी के सिंहासन में बिठाया और ये लकड़ी का सारा काम हुआ और बर्तनों की अच्छी व्यवस्था है। लोग मिली तो वहां पर राजा ने बिठा दिया। इस घी का जो उपयोग है वो किस लिए किया जाता था? घी का उपयोग कोई अपने अपने थोड़ा थोड़ा, यहाँ ये बान का पेड़ था, उस बान के पेड़ के पत्ते निकाल करके थोड़ा सा घी लोगों को प्रसाद के रूप में दिया जाता था। तो वो थोड़ा सा घी ले जा करके लोग कभी अपनी सब्जी में डाल देते थे घर, कभी या बेटी का विवाह होता था, बेटे का विवाह होता था, उन सब्जियों में थोड़ा थोड़ा उस घी को डाल दिया करते थे, उसमें बरकत हो जाए। वो माता के प्रसाद के रूप में सबको दिया जाता था। तो फिर जब घी निकलना बंद हुआ तो फिर भी हम लोगों को ये हाथ यहाँ से घुमा करके लोगों को उसको दिखाते हैं कि ये माता का दृष्टांत है। क्या ये अभी हम देख सकते हैं इस तरह का, अगर ये हाँ हो तो? बिल्कुल बिल्कुल राजू जान। यहाँ पर दूसरे हमारे साथ पंडित जी हैं जो इस वक्त सेवा दे रहे हैं माता के यहाँ पर। तो ये चीज हम आपको भी दिखाना चाहेंगे कि जो माँ कोयला की ये शक्ति है ये किस तरह की है, क्योंकि ये कहते हैं कि जिस तरह से पुराने समय में गडरिये जब आते थे तो ये देखिए, ये मेरे हाथ में आप देख पा रहे होंगे जी, ये घी का कण है जो अभी पंडित जी अंदर से लेकर आए हैं। इन्होंने शीला को सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पर रब किया, यानी कि घिसा थोड़ा सा, और ये जो घी का कण है ये लेकर आए हैं। तो ये माँ कोयला की शक्ति है। और जिस तरह से इतिहास पंडित जी ने हमें बताया कि जब माँ उस समय राजाओं के समय में यहाँ पर आई थी, क्योंकि इन्होंने कहा कि जो लोग थे वो इन्हें आटे की बोरी में लेकर आए थे, आटे की बोरी में
छुपा कर लेके आए थे, और जो माता की असल में जो शिला है वो मूर्ति है वो नहीं दिखाई जाती। वो केवल 15 जुलाई को ही प्रकट उत्सव के दौरान जो है निकाली जाती है, पूजा पाठ होता है। और मैं आपको बता दूं कि ये कोयला माता का मंदिर जो है ये बल विधानसभा क्षेत्र के राजगढ़ गांव में पड़ता है, जहां पर आप ये माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। मैं चाहूंगी कि अश्विनी जी आप एक बार सभी दर्शकों को, भक्तों को मां के दर्शन करवाएं, और आप लोगों को घर बैठे जो है मां कोयला के ये भव्य दर्शन करवा रहे हैं। और माता रानी का श्रृंगार भी आज बहुत सुंदर दिख रहा है, तो आप लोग भी घर बैठे जो है दर्शन कर सकते हैं। साथ ही साथ जो माता की मूर्ति के पीछे आप शिला देख पा रहे हैं, जिसे असल में ये शिला की ही शक्ति है जो आप देख पा रहे हैं, और इसी शिला से जो है घी, देसी घी आज भी उत्पन्न होता है। लेकिन जिस समय में पहले बहुत क्वांटिटी में ये निकलता था, लेकिन जिस तरह से पंडित जी ने हमें बताया कि गडरिये जो यहाँ पर चराने आते थे बकरियां अपनी, उन्होंने कभी जब यहाँ पर विश्राम करने रुके होंगे, अपना खान पान कर रहे होंगे, तो अपनी रोटी से ही घी निकाल लिया, जिसके कारण उसके बाद से ये घी निकलना जो है बंद हो गया, क्योंकि जूठा माना जाता है, क्योंकि ये देवी की शक्ति थी और इस बीच जो वहां पर रोटी लग गई उसमें, तो वो कहीं ना कहीं जूठा माना गया, जिसके बाद माता की शक्ति से ही ये घी निकलना बंद हो गया। पंडित जी अगर जाने तो आपने इतिहास तो बताया कि माता को कैसे लेकर आए, और यहाँ पर जिस तरह से आए दिन जो है रोजाना जो है एक मृत्यु होती थी, और यहाँ पर शोक रहता था गांव में। लेकिन माता की शक्ति के बाद माता ने ये कहा कि मैं इन अंगारों को जो है कोयले में उत्पन्न कर दूंगी, तो मैं कोयला बन जाऊंगी जी। तो इसके अलावा अगर जाने तो अभी भी माता के मंदिर में कितने यहाँ पर आते हैं श्रद्धालु, आते हैं, कितना रश रहता है माता के? देखिए ऐसा है, जब राजाओं की रियासत के झगड़े हुए तो लोग यहाँ से बिखर गए। कोई करसोग चला गया, कोई शिमला चला गया, कोई तत्तापानी चला गया, कोई नाहन चला गया, कोई सवाठू चला गया, कोई कोटखाई चला गया। ऐसे ऐसे लोग जो तो तितर बितर हो गए। तो आज भी वो लोग इस माता को कुल देवी के रूप में मानते हैं, और जब उनके बच्चे घर में पैदा होते हैं तो बच्चे जब 3 साल के 5 साल के होते हैं तो उन बच्चों के बाल काटने के लिए चाहे उन्हें फॉरेन से क्यों ना आना पड़े, तो तब भी वो यहाँ आते हैं अपने बच्चों के बाल चढ़ाने के लिए, और मुंडन करते हैं। और उसके बाद तब तक मुंडन ना हो बच्चे का ना, तब तक इधर उधर अपने बच्चे को कभी ले नहीं जा सकते, पहले इसके दरबार में लाना पड़ता है। आज भी बालों के ढेर लगे रहते हैं माता के चरणों में, और सभी दूर दूर से फौरन तक से जो तो लोग आज भी यहाँ मंदिर में, हर बिरादरी की भीड़ रहती है। हर बिरादरी की कुलदेवी है, 14 की 14 जो बिरादरियां हैं तो 14 ही बिरादरियों की कुलदेवी है। कोई इसे बकरा लेकर के आते हैं, कोई इसे नारियल लेकर के आते हैं, कोई प्रसाद लेकर के आते हैं, तो अपने अपने भाव से जो तो माता को मनाते हैं। देखिए जिन जिन की कुलदेवी माँ कोयला पड़ती है वो चाहे विदेश में रहते हो, लेकिन अपने देवी के पास जो है उन्हें कभी ना कभी आना पड़ता है। जैसे पंडित जी ने कहा कि जब उनके घर में बच्चा होता है तो उसके बाल चढ़ाने के लिए और पहली बार जो है दर्शन करवाने के लिए माँ कोयला के दरबार लेकर आना पड़ता है, और इसके अलावा वो कहीं और नहीं जा सकते हैं। इसके अगर पंडित जी आपने जैसे कहा कि अगर इधर उधर नहीं जाते हैं, यहीं आना पड़ता है, अगर कभी चले जाते हैं तो क्या इसका दोष वगैरह सब चीजें रहती हैं? इससे आज्ञा लेनी पड़ती है, माता से आज्ञा ले लेते हैं। बच्चा बीमार भी हो जाता है, हॉस्पिटल भी ले जाना पड़ता है, तो रिश्तेदारों के भी जाना पड़ता है। लेकिन जब तक इसके जो जड़ू होते हैं ना बच्चे के बाल, जब तक इसके पास वो अर्पण नहीं किए तब तक माता उनको कभी भी क्षमा नहीं करती, वो उनको देने ही पड़ते हैं। विवाह शादियों के बाद उनको वो विवाह की जो मन्नत है वो देनी पड़ती है। तो जिस जिसके माता काम करती है, हर बीमारी की ये इलाज करती है। आज भी बीमारियों के रूप में माता के मेले लगे हुए हैं, जहाँ जहाँ बीमारी जो अछूत की बीमारी है, पन्याले हैं तो खरियाली है, डंगरों की बीमारी है, उन बीमारियों का माता के पास इलाज है जी। जो अभी लंपी वायरस अभी बीमार, तब भी लोग हमसे जो तो सतनाजा ले जाते हैं पशुओं के लिए कि माता से हमें सतनाजा दे दो, पशु बीमार हो गए। तो पहले इस माता के ही सतनाजे को पशुओं को दाले के रूप में खिला देते हैं, फिर डॉक्टरी इलाज भी करते हैं, लेकिन माता उनके ऊपर कृपा करती है। पंडित जी अगर जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि 58 साल की आपकी उम्र हो गई है, इन 58 साल में आपने कोई माता का बड़ा चमत्कार देखा हो, या कोई कहानी आपको इस तरह की याद हो जो आपने माँ कोयला की सुनी हो, या इस तरह की आपको याद हो कि कुछ ऐसे घटित हुआ जो आज भी यादगार बन गया हो? जैसे हमारे बुजुर्गों ने बताया हुआ है ना कि माता की पूजा करनी है, इसके पीछे मत पड़ना बस।
तो हम बस इसको प्रणाम करते हैं और इससे ऐसा नहीं कहते कि तू हमें ये दिखा ये दिखा ये दिखा, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि एक छोटा सा बान के पेड़ के नीचे बैठी हुई हमारी कोयला माता आज भव्य एक स्वर्ग रूपी मंदिर में जो तो बैठी हुई, ये थोड़ा चमत्कार है माता हमारे लिए। तो लोग, किसी ने 10 किलो चांदी दिया, किसी ने 20 किलो चांदी दिया, तो लोग भावना से माता के प्रति देते ही देते हैं। तो ये सब चमत्कार ही तो है माता का। जी बिल्कुल। कोई किसी को 1000 रुपया देखें भला ऐसे अपनी जेब से नहीं दे सकता ना। तो माता के लिए तो लोगों ने चांदी 10-10 किलो 20-20 किलो दिया, 50-50 हजार लाख रुपए दिए। तो ये थोड़ा चमत्कार है माता का। जी, मतलब आप कह रहे हैं कि जिस तरह की भक्तों की श्रद्धा माँ के प्रति जागती है वो चमत्कार से कम नहीं है। बिल्कुल। और जिस तरह से आप माता के मंदिर को देखेंगे, क्योंकि पंडित जी बता रहे हैं एक बान के पेड़ के नीचे माता को बैठाया गया था, लेकिन आज वही माता जो है एक नक्काशी किए हुए मंदिर में, जहां पर चांदी का दरवाजा है और बहुत ही सुंदर तरीके से इस मंदिर को बनाया गया है। आप देखेंगे तो अब इसमें वुडन का काम हुआ है, सारा लकड़ी का काम है और बहुत ही सुंदर नक्काशी से इस मंदिर को जो है तैयार किया गया है। पंडित जी, माँ कोयला के इतिहास के बारे में जानकारी देने के लिए और माँ के चमत्कार के बारे में जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, हम भी लाइव चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जो हमारे कोयला माता मंदिर में पहुंचे तो उन्होंने माता के इतिहास जाना। लोग इसको देखेंगे। आज लोग हमें भी फ़ोन करते हैं कि जब हम पूजा करते हैं तो भक्तों के फ़ोन आते हैं कि पंडित जी मोबाइल से माता का दर्शन तो करा दो। तो अब ये लाइव चैनल जो है तो आपको सबको दर्शन कराएगा। तो ये सबसे बड़ी माँ का एक चमत्कार है। तो हम चैनल वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि ये आगे बढ़े, उन्नति करें और सब देवताओं का इतिहास जान करके लोगों के घर घर पहुंचाएं। धन्यवाद पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो ये हमारे साथ माँ कोयला के पुजारी खेमराज जी थे, जिन्होंने जानकारी दी कि माँ का इतिहास कैसे शुरू हुआ और माता कलकत्ता से कैसे हिमाचल के बल विधानसभा क्षेत्र के राजगढ़ में विराजमान हो गई। एक बार आप लोग फिर दर्शन कीजिए और इसी के साथ जो है स्ट्रीम को यहीं पर समाप्त करेंगे। जानकारी आपको दी कि माँ कोयला का इतिहास क्या है और माँ के सुंदर दर्शन आप लोग भी कीजिए घर बैठे, क्योंकि पता नहीं कि आप में से कौन यहाँ पहुंच पाएगा या नहीं, लेकिन आपको लाइव टाइम्स टीवी के जरिए, लाइव तस्वीरों के जरिए माँ का इतिहास और दर्शन करवा रहे हैं। और साथ में जो शिला आप अपनी माता के पीछे देख रहे हैं, ये वही शिला है, रहस्यमय शिला, जिससे निकलता है, जो कभी काफी मात्रा में निकला करता था, लेकिन समय के साथ जो है ये चीजें जो है थोड़ी कम होना शुरू हो गई। तो लाइव तस्वीरों में आज आप